कभी सोचा बर्फीली पहाड़ों में रात को -30 डिग्री में एक टेंट के अंदर बैठे 9 लोग, हर कोई एक्सपीरियंस हाइकर, फुल्ली इक्विपमेंट के साथ बिना जूते के अंधेरी रात में बाहर क्यों भाग जाते हैं? ऐसा क्या देखा होगा उन्होंने जो उनका डर उनकी सोच पर हावी पड़ गया? डेउटलॉप पास इंसिडेंट 1959 की एक मिस्टीरियस इवेंट है जिसमें 9 लोग एक रात में गायब हो जाते हैं। जब लाशें मिलती हैं तो कोई उन्हें देख के ये कह नहीं सकता कि वह एक नेचुरल डेथ थी, एक ऐसे तरीके से जो न कभी समझा जा सका है और जो न कभी भुलाया जा सका है। इमेजिन करिए एक स्नो कवर टेंट, बाहर अंधेरा, टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस और उस टेंट के अंदर कुछ लोग अचानक पैनिक या डर में बिना जूतों, जैकेट्स, बूट्स के टेंट को अंदर से काट के बाहर भाग जाते हैं। अब फिर उनकी लाशें मिलती है बर्फ से ढकी हुई। कुछ की तो हड्डियां टूट गई थी और एक की तो आंखें ही गायब थी। यह कोई कहानी नहीं है, ये सच है। एक टेंट अंधेरों से भरा हुआ और एक पहाड़ और 9 लोग जिनकी मौत का राज और जवाब दोनों ही बर्फ में जम गए। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असली राज तो अभी बाकी है। 9 लोग एक ट्रिप पे निकलते हैं लेकिन वो जिंदा वापस नहीं आ पाते और जब मिलते हैं तब उनके चेहरे पे साफ डर दिखाई देता है। हर मिस्ट्री में सबसे पहले हम क्लूज को ढूंढते हैं, पर इस कहानी में हमें पहले उन लोगों को समझना होगा, क्योंकि डेउटलॉप पास इंसिडेंट एक सिर्फ अनसॉल्व केस नहीं बल्कि ये 9 लोगों की जिंदगियां, सपने, फैमिलीज और उनका सब कुछ खत्म कर देता है। सबसे पहले इगोर डेउटलॉप, एज 23 इयर्स। ये इस ग्रुप का लीडर था जो न सिर्फ स्किल था बल्कि रेडियो इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट था, काम, कंपोज और सबका ट्रस्टेड गाइड। बाकियों का कहना था कि अगर तुम इगोर के साथ हो तो फिर तुम सेफ हो। उसी ने डिसाइड किया था कैंप स्लोप पे लगाने का और वही डिसीजन उसका आखिरी डिसीजन बन गया। यूरी दोरोशेंको, एज 21। ये इगोर के साथ पहले बहुत जगह ट्रिप पे जा चुकी थी। कहा जाता है कि उसने एक बार एक भालू से भी लड़ाई कर ली थी, वो भी बस एक छोटे से हैमर के साथ। ल्यूडमिला दुबिमिनिया, एज 20, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और इंटेलिजेंट। वह ये ट्रिप के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। यूरी क्रिवोनिशेंको, एज 23, एक इंजीनियर जिसने मायक न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम किया था। अलेक्जेंडर, एज 24, न्यूक्लियर फिजिक्स का स्टूडेंट, साइंस और सर्वाइवल दोनों में एक्सपर्ट था। जिनाइडा, एज 22, एथलीट, बॉडी, फियरलेस। वह इस ट्रिप के लिए भी बहुत एक्साइटेड थी। रस्टिम, एज 23, इंजीनियर और लॉन्ग डिस्टेंस रनर। निकोलाई, एज 23, एक इमोशनल, थॉटफुल इंसान। उसकी फैमिली का उसके बारे में यह कहना था कि वह परिवार में सबसे ज्यादा दयालु यानी काइंड पर्सन है। सेमियोन, एज 38, ये बंदा सबसे अलग था, एज में भी, बैकग्राउंड में भी। वर्ल्ड वॉर 2 वेटरन में वह शामिल हुआ था टैटूज के साथ, बल्कि तो बहुत लोगों का तो ये भी कहना था कि वह एक KGB एजेंट है। आपको लगा 9 लोग थे, लेकिन नहीं, एक और इंसान था जो ट्रिप के एंड मूवमेंट में नहीं जा पाया। यूरी यूडेन, एज 21, बीमार पड़ गई थी, इसलिए वह बीच में ट्रिप को छोड़ के ट्रिप के एंड मूवमेंट में वापस आ गई और इसी वजह से वह आज जिंदा है। सोचिए, आप जिंदा बचे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बीमार पड़ गए थे। फिर आपको पता चलता है कि आपके दोस्त जो कभी वापस ही ना आ पाए, उनकी डायरीज अब भी जिंदा है। उनके हैंडरिटन नोट्स, जोक, स्केचेस, ड्रामा, उन सबको पढ़ के लगता है कि ये लोग बिल्कुल हम लोग जैसे थे, नॉर्मल ट्रिप पे गए थे, लेकिन उनका अंत इतना बुरा, इतना अनएक्सप्लेनेबल हुआ। अगली बार जब आप डेउटलॉप पास इंसिडेंट के बारे में कुछ भी सुनेंगे तो उनके चेहरे, उनकी हंसी, उनके सपने सब आपको याद आएंगे। ये 9 लोग सिर्फ एक मिस्ट्री के हिस्से ही नहीं है, बल्कि वह उस राज के पहले और आखिरी गवाह भी हैं। एक टेंट जिसको अंदर से काटा गया,
बॉडीज जो नॉर्मल नहीं थी और इंजरीज जो सिर्फ किसी कार के तेजी से टक्कर मारने की वजह से ही हो सकती थी। ये कोई इंसिडेंट तो नहीं लगता। तो उस रात हुआ क्या? सोचिए, एक ग्रुप जो कि हाईली ट्रेंड हो इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, बल्कि इसी के लिए ही वह बना हो, लेकिन उनका अंत इतना खराब कैसे हो सकता है? उनका सिंपल प्लान था 300 किलोमीटर का विंटर ट्रिप डाइटलव के उरल माउंटेन्स पे। मकसद ग्रेड 3 सर्टिफिकेशन, जो कि रशिया का हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ हाइकिंग है इन यूएसएसआर। उन्होंने हर स्टेप डॉक्यूमेंट किया, डायरीज लिखी, फोटोज लिए, कैंप लोकेशंस को भी मार्क किया। पर आखिरकार उस रात को ऐसा क्या हुआ? 26 फरवरी को जब रेस्क्यू टीम पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसने सबके होश उड़ा दिए। टेंट आधा जला हुआ था और उसको अंदर से काटा गया था। जैसे उन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की और जिप खोलने तक का ही उनको टाइम नहीं मिला। अंदर उनकी डायरीज, इक्विपमेंट्स की चीज़ें, जैकेट्स, जूते सब वैसी की वैसी ही मिली। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने सिर्फ भागने का ही ख्याल आया, वो भी -30 डिग्री सेल्सियस में। क्या उनके सामने कुछ ऐसा आ गया था जो उन्हें इंसान और जानवर नहीं लगा? टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर एक सीडर ट्री के पास पैरों के निशान मिले। वहाँ पे मिली पहली 2 बॉडीज, यूरी लोरोशेंको एंड यूरी क्रिवोनिशेंको, सिर्फ अंडरगारमेंट्स में बर्फ से ढके हुए। उनके हाथ जले हुए थे और पेड़ की टहनियाँ ऊपर तक टूटी हुई थी। ऐसा लगता है कि किसी ने उनके हाथ जलाने की कोशिश की और वह भागने के लिए पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह असफल हुए। उस पेड़ और टेंट के बीच 3 और बॉडीज मिली, आइगोर, जीना, रस्टम। वह जैसे वापस टेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें जाने नहीं दिया। हैरानी की बात तो यह है कि रस्टन के सर पे बहुत फ्रैक्चर थे और उसकी बॉडी ऐसे लग रही थी जैसे वो रेंग रही हो या क्रॉल करके टेंट की तरफ जा रही हो, लेकिन कोई बाहरी चोट या निशान नहीं मिला। 2 महीने बाद 4 मई को 75 मीटर दूर एक रिवीन में मिली बाकी 4 बॉडीज, बर्फ में जमी हुई। उससे बर्फ से निकाला गया, लेकिन शायद वो बॉडीज नहीं मिलनी चाहिए थी। ल्यूडमिलिया की बॉडी में आंखें और जीभ भी गायब थी और छाती के हड्डियां भी टूटी हुई थी। क्या उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ? फिर वहीं पे सिमियोन की बॉडी भी मिली, वही हालत में। छाती की हड्डियां भी टूटी हुई थी और इसकी भी हड्डियां टूटी हुई थी। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे बहुत जोर से मारा। फिर निकोलाई की बॉडी का तो सर इतना फ्रैक्चर था जैसे किसी गाड़ी ने उसे तेज से टक्कर मारी हो। आखिरी बॉडी अलेक्जेंडर की मिली, जिसकी गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि ये सब किसी बाहरी हमले से नहीं हुआ था, क्योंकि शरीर पे कोई भी निशान और चोट नहीं था, सिर्फ इंटरनल डैमेज था। और ल्यूडमिलिया की हालत इतनी बुरी थी कि उसकी आंखें और जीभ कहाँ गई? क्या ये सब किसी जानवर ने किया था या कुछ ऐसा था जो इंसान और जानवर से भी घातक और खतरनाक था, जिससे वह भाग रहे थे? जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो 2 लोगों के कपड़ों पे रेडिएशन मिले, यूरी एंड अलेक्जेंडर के। क्या ये उनके पास न्यूक्लियर बैकग्राउंड का रिजल्ट था या फिर क्या उस रात वहाँ उन्होंने कोई केमिकल रिएक्शन, कोई वेपन या कुछ ऐसा गलती से देख लिया था जो उन्हें देखना नहीं चाहिए था? सोवियत यूनियन ने भी केस बंद कर दिया, ये कह के कि ड्यू टू कॉम्पेलिंग नेचुरल फोर्स। फिर केस बंद हो गया। जब इन सब की ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसने
सवालों को और गहरा कर दिया। 6 लोग मरे हाइपोथर्मिया से, 3 लोग मरे ट्रॉमा से, कोई स्क्रैचेस नहीं, कोई बाइट मार्क्स नहीं, बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी। पर इतनी सारी इंजरीज, ऐसी इंजरीज तो कार क्रैश में होती है, वह भी एक सुनसान बर्फ के पहाड़ पे। डे बाय डे इवेंट्स कुछ ऐसे हुए। जनवरी 23, 1959 पूरा ग्रुप ट्रिप के लिए निकला। जनवरी 27 ट्रिप स्टार्ट हुई। जनवरी 28 यूरिन बीमार पड़ के ट्रिप छोड़ के वापस आ गई। फरवरी 1 टेंट को स्लोप पे लगाया गया। जिस दिन टेंट को लगाया गया उसी रात को ये घटना हुई। फरवरी 12 को रेस्क्यू टीम को भेजा गया। फरवरी 26 टेंट मिला और 5 बॉडीज मिली। मई 4 यानी 1 महीने के बाद 4 बॉडीज रेविन में मिली। मई में ही सोवियत गवर्नमेंट ने केस क्लोज कर दिया, लेकिन उन हाइकर्स के पेरेंट्स, दोस्तों, रिश्तेदारों को कभी कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, कंपेलिंग नेचुरल फोर्स। 60 साल हो गए ये इंसिडेंट को। कई साइंटिस्ट आए, न्यूज़ चैनल्स ने कवर किया, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई, जिसमें से फेमस थ्योरी है एवलांची थ्योरी। 2021 की एक स्टडी ने कहा स्लैप एवलांची मतलब हवा की तेजी के कारण स्नो का एक पूरा हिस्सा टेंट पर गिर गया और लोग भागे, इसलिए इंजरीज भी हुई। लेकिन एवलांच का कोई प्रॉपर डेविलिस नहीं मिला। बहुत लोगों ने तो मिलिट्री सीक्रेट मिशन की भी थ्योरी दी, यूएफओस की भी थ्योरी दी, लेकिन बहुत सी थ्योरी आती रही, लेकिन कोई भी थ्योरी फुल्ली मैच नहीं कर पाई। कभी प्रूफ, कोई प्रॉपर प्रूफ ही नहीं मिला, सिर्फ सवाल ही गहरे होते जा रहे थे। आज भी लोग गूगल अर्थ पे जाकर कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, बुक पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, वेदर रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, एटॉप्सी रिपोर्ट को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ सच की तलाश में। ये केस इसलिए डरावना नहीं है क्योंकि इसमें कोई एलियन या मॉन्स्टर या मिलिट्री का कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये इसलिए डरावना है क्योंकि हम शायद कभी इसका सच जान ही नहीं पाएंगे। वो रात जिसने 9 जिंदगियों को ख़त्म कर दिया, उनके सच अब भी कहीं उस बर्फ में दबे होंगे। पर आप जानते हैं सबसे ज़्यादा डरावनी बात क्या है? वह यह नहीं है कि वह वापस नहीं पाए, बल्कि यह है कि अगर आप वहाँ पे होते, आप वो पहाड़ पे होते, तो क्या आप वापस आ पाते? कमेंट कीजिए कि मैं अपनी अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे वीडियोस बनाने की रीज़न मिलती है। ये रही मेरी और कुछ वीडियो, मैं आपको यहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।